कैसे हो बच्चों? सब मस्त हो ना? अच्छे हो सब? आ जाइए आज की हमारी अकाउंटिंग वर्कशॉप पार्ट नंबर 5 में। आज हमारा 5वां लेक्चर है अकाउंटिंग वर्कशॉप का, जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए स्पेशली लगा रहा हूं मैं। जो आर्ट्स और साइंस बच्चों के लिए स्पेशली ये कैप्सूल होगा, बिल्डअप देने के लिए, अच्छा कॉन्सेप्ट देने के लिए 100% आपके यूजफुल होगा। और आज हम जर्नल के सेकंड पार्ट पर हैं। जर्नल का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने, आज हम जर्नल के सेकंड पार्ट पर हैं। शॉर्ट में फास्टली मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। हम जूनियर अकाउंटेंट के सेकंड पेपर का अकाउंटिंग सब्जेक्ट कंप्लीट 100% फ्री पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट 100% फ्री पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल आपने सही सुना। नए बच्चे हो उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये हम आपको फ्री पढ़ाने वाले हैं, जिसमें गारंटेड लाइव रिवीजन अप टू एग्जाम डेट तक हम लाइव रिवीजन देंगे। रिवीजन हम आपका लाइव कराएंगे। अभी हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। मेरे अभी एकेडमिक का कॉलेज का जो शेड्यूल चल रहा है बहुत ही बिजी है, जिसमें मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ लाइव लेने के लिए बच्चों। अभी एग्जाम आएंगे मार्च में, तो उनको कोर्स कराना वगैरह, मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है ऑफलाइन क्लासों के लिए। तो आप जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं एक क्लास दो क्लास डेली की, मिनिमम एक दो डेली क्लास आपको देता रहूंगा। 60 क्लासों में मैं आपको ये कोर्स पूरा कर दूंगा, और गारंटी लेता हूँ 30-35 दिन में आपको ये 60 क्लास दे दूंगा, जिससे आपका 100% कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज हिट हो जाएंगे। अभी मैं एक अकाउंटिंग वर्कशॉप की क्लास दे रहा हूँ जो 10 घंटों की। उसके बाद हम सिलेबस उठाएंगे, पूरा पूरा का पूरा सिलेबस उठाएंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को तोड़ फोड़ देंगे, टेंशन मत लो। एकदम डीप एंड डार्क सिलेबस कराऊंगा। उस सिलेबस से बाहर भी कुछ आया ना, फिर भी आप हैंडल कर लोगे उन चीज़ों को। आपके फंडामेंटल ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मेरी इस अकाउंटिंग वर्कशॉप में। फिर हर टॉपिक का फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा मैं आपको कि उस सिलेबस से आउट ऑफ भी कुछ आया ना, तो आप दिमाग लगा के हिट कर लोगे गारंटीड से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया बेटा? ये पढ़ाया था मैंने जर्नल का परफॉर्मा, जिसमें बताया था आपको कॉलम 5 होते हैं। पहला कॉलम डेट, तिथि का। दूसरा कॉलम विवरण। तीसरा कॉलम एलएफ, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया था। चौथा कॉलम, और ये पांचवा कॉलम। 5 कॉलम होते हैं, है ना। यहाँ पे सीएफ आया नहीं, उसमें था, पीडीएफ में आगे आ जाएगा। नेक्स्ट टेंशन मतलब ये रहा परफॉर्मा, जिसके बारे में बताया था। जर्नल जो व्यापार की, व्यवसाय में लेखांकन की पहली पुस्तक होती है ना। अब इसको एक लेखांकन की सहायक बही भी बोल सकते हो, प्रथम सहायक बही होती है। इसके अलावा भी खूब सारी सहायक बहियाँ होती है, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जर्नल व्यापारियों की पहली पुस्तक होती है, और इसके कुछ टॉपिक थे। इसका नाम रोज नाम चाहे, ये ड्यूल एंट्री सिद्धांत पर काम करता है ना। इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ता है। ड्यूल एंट्री का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे, ड्यूल एंट्री को थोड़ा सा वापस समझा देता हूँ। जो भी बेटा अपन लेन देन करते हैं, जैसे कि आपको एक चीज बताता हूँ। घर पे अपन करते हैं 10,000 रुपए का दूध पी लेना, ताकत आएगी, लाए, मान लो ऐसे लिखा है भाई। ऐसा लेखांकन में नहीं लिख सकते, सोचो। अब वापस अपन डिटेल में सोचना थोड़ा सा। 10,000 रुपए हमारे घर में 1 लाख रुपए पड़े थे, उस 1 लाख में से 10,000 रुपए निकाले और अपन दूध लेके आए, तो नंबर वन, दो पक्ष प्रभावित होते हैं। नंबर वन, एक तो आपका 1 लाख में से 10,000 रुपए कम हो गया, और 10,000 रुपए घर से बाहर गया। दूसरा, 10,000 का दूध जो व्यापार में आपके घर में आया है ना। तो मतलब कि अपन लिखेंगे उस एंट्री को टू कैश अकाउंट। कितना हजार गया आपका? सर 10,000 गया। किसके लिए गया? मिल्क अकाउंट, डेबिट। अब मैं एंट्री पे फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बेटा। इसमें कितने पक्ष में एंट्री करी मैंने? घर में अगर अपन नॉर्मल लिखते हैं ऐसे, अकाउंटिंग में लिखते हैं ऐसे। मिल्क अकाउंट डेबिट, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन हो गई ये, 2 लाइनों में एंट्री हो गई। इसको बोलते हैं ड्यूल एंट्री सिस्टम, ड्यूल कॉन्सेप्ट सिस्टम, या हिंदी में बोले दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत, दोहरा का मतलब एक कोई भी लेन देन करोगे दो पक्ष प्रभावित होंगे ही होंगे बेटा, तो इस तरह से एंट्री करनी है ना। ये होगा, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें अंदर जो भी अपन लिखते जाएंगे, जो भी एंट्रीज करते जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे आएगा डेबिट, सेकंड लाइन शुरू करने से पहले आएगा टू। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये होगा इसका सिस्टमेटिक तरीका लिखने का। डेबिट के सामने यहाँ पर अमाउंट आएगा, फिर क्रेडिट की ये लाइन खाली रहेगी और यहाँ पे अमाउंट आएगा। ऐसा करके मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, वापस थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता रहे हैं, क्योंकि मैं इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट में अपन घुसने वाले हैं। तो अपन भाई फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ाया उसका थोड़ा सा रिवीज चल रहा है अपने यहाँ। ठीक है, अब इसमें भाई किसको
मैंने किसी को गुस्सा मारा, मैंने किसी को लात मारी, किसी को फोड़ डाला, भाई वो रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें। इसमें क्या रिकॉर्ड होगा? आर्थिक लेन देन रिकॉर्ड होते हैं, आर्थिक लेन देन होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, ये देखो मैंने एंट्री सिस्टमेटिक तरीका बताया था। लेजर फोलियो, खाता बनना, बही खाता पन्ना, कैरी फॉरवर्ड, नए पन्ना में स्थानांतरण होना, ये सब मैंने आपको बताया। लेजर फोलियो के बारे में, खतौनी क्या होती है बेटा, क्या होगा, मान लो एक बुक है आपकी ये जर्नल बुक, इसके बाद आएगी एक लेजर बुक। जर्नल की जो भी एंट्रीज होती है, जैसे कि मान लो नकद, नकद रोज के नकद व्यापार में आता है, व्यापार से जाता है, व्यापार में आता है, व्यापार में जाता है, हजारों बार आएगा, हजारों बार जाएगा, तो आप एंट्री करते रहोगे, कब आया कब गया, किससे आया किसको गया, क्या खरीदा क्या बेचा, जैसे जैसे केस की खूब सारी एंट्रीज करोगे, तो भाई कितना केस गया कितना केस आया, उस सब का एक ही जगह हिसाब किताब, केस की सारी पोस्टिंग एक लेजर में होगी। एक नई बुक और आएगी, सेकंड बुक, जिसको बोलेंगे लेजर पोस्टिंग, है ना। लेजर का मतलब होता है खाता बही, लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब होता है खाता बही, खाता बही खाता, है ना। ये एक और बुक आएगी। अब यहां से आप सीधा उस बुक पे पोस्ट करोगे। हमने बताया भाई, मान लो हमने एक मशीन खरीदी, और मशीन हमने 10 खरीदी पूरे साल में, जनवरी में खरीदी, मार्च में खरीदी, अप्रैल मई में खरीदी, जून जुलाई में खरीदी, ऐसा करते करते हमने 10 मशीनें खरीदी। अब 10 मशीन अलग अलग जर्नल में, इतनी बड़ी बुक बन गई। अब उस बुक के भाई साहब पन्ने कितने सारे हैं आपको पता नहीं है ना, तो हर जर्नल एंट्री के पीछे, हर जर्नल एंट्री के पीछे या लेजर एक फोलियो लिखा जाएगा। लेजर फोलियो का मतलब ये जो एंट्री जो है मशीन, इसकी जो अगली बुक जो लेजर बुक है, उस बुक के कौन से पन्ने पर इसका अमाउंट वहां लिखा हुआ है। तो ये मान लो लेजर बुक है, एक नई वाली बुक, फर्स्ट बुक ये हो गई, सेकंड बुक लेजर बुक हो गई। उस लेजर बुक में एक पन्ना है, 4 नंबर पन्ने पर मशीन का खाता लेजर बना हुआ है। उस मशीन, उस लेजर के अंदर सारी मशीनें लिखी हुई होगी एक साथ, तो आपको पता रहेगा कौन कौन सी डेट पर। तो जर्नल के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, जैसे यहाँ एंट्री हुई सीधी उसमें पोस्ट हो जाएगी। यहाँ जो एंट्री होती है कैश की एंट्री, कैश के लेजर में पोस्ट हो जाएगी, मशीन की एंट्री मशीन के लेजर में पोस्ट हो जाएगी। तो भाई साहब बार बार जर्नल खोल के देखने की जरूरत नहीं रहेगी, अपन सीधा लेजर उठाएंगे, लेजर बुक में जिस लेजर का डिटेल देखना है उस लेजर का डिटेल अपन को मिलता रहेगा। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल मैंने ये चीज पढ़ा रखी है ना। अब आ जाइए भाई, देखो ये मैंने सिस्टम बताया था एंट्री करने का। अब आ जाइए यहाँ पर, खातों के प्रकार, खातों की प्रकृति में काफी बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। भाई व्यापार में व्यक्ति जुड़ेंगे, वस्तुओं का व्यापार करेंगे और खर्चे होंगे। तो 3 प्रकार के व्यक्तिगत, सॉरी 3 प्रकार के खाते हो गए। नंबर 1 व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते और आय व्यय के खाते। ये तीनों खातों का लेन देन कैसे होगा? पाने वाले व्यक्तियों को डेबिट करेंगे, देने वाले व्यक्तियों को क्रेडिट करेंगे। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। खर्चे व हानियों को डेबिट, आय व इनकम को क्रेडिट। वापस जो व्यक्ति पाएगा उसे डेबिट करेंगे, जो व्यक्ति देगा उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। ठीक है, जो खर्चे और हानियां होगी उसको डेबिट करेंगे, जो आय और लाभ होगा उसको क्रेडिट करेंगे। भाई साहब ये हो गया आपके जर्नल के गोल्डन रूल्स, जो बुक में खूब सारे लिखे हुए होते हैं। मैं कहता हूं इस पे क्रॉस मार रखा है, इससे एंट्री नहीं करनी है, इसको सिर्फ याद रखना है बच्चों, बिल्कुल याद रखना है आपको, इससे एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ याद रखना है कि भाई पाने वाला व्यक्ति क्या होगा। भाई तो एमसीक्यू आ जाए वहां अपने भी गड़बड़ नहीं हो जाए। पाने वाला व्यक्ति क्या होगा? डेबिट। देने वाला व्यक्ति क्या होगा? क्रेडिट। खर्चे व हानियों को किया जाता है डेबिट क्रेडिट, दोनों या इनमें से कोई नहीं, खर्चे व हानियों को डेबिट किया जाता है बेटा, यूं। तो ऐसी इसके लिए आपको याद रखना है। एनीवेज इसको जर्नल एंट्रीज करने के लिए याद नहीं रखना है। आज मैं बहुत शानदार तरीके से पीपीटी बना के लेके आया हूं, इतनी शानदार तरीके से पीपीटी बना के लेके आया हूं, आपको जर्नल आएगा नहीं भाई साहब, खून में चला जाएगा। जर्नल आप सीख जाओगे, पढ़ाऊंगा नहीं, आज जर्नल सिखा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सीपी सर है, सीपी सर का एक टेक्निकल रूल्स है। व्यापार में बेटा ध्यान से देखो, व्यापार में कोई भी लेन देन करो कैसे होगा। जैसे मानो आप माल खरीदोगे, कैश जाएगा। माल रखने के लिए फर्नीचर खरीदोगे, कैश जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आओगे व्यापार में, तो व्यापार में कैश आता है, व्यापार से कैश जाता है। ज्यादातर कैश के सिलसिले में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो कैश को पकड़ के रखो। और कुछ घटनाएं ऐसी होती है नॉन कैश, अभी अपन साथ साथ चलेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, आर्ट्स और साइंस के बच्चों को फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी मैं उसको डिटेल एकदम नहीं घुसाना चाहता हर कुछ चीजें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप उनके माइंड को मैं ऐसा सेट कर दूंगा, फिर कितने भी हार्ड लेवल का क्वेश्चंस डाल दूंगा ना, उनके दिमाग में आएगा। मैं समझ लो 11th का बच्चा हो जिसको अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती हो, लेकिन
उसको भी बहुत इतना धीरे वोकेबुलरी की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। वोकेबुलरी क्या गया, पूंजी, आहरण, देनदार, लेनदार, फलाना, ढीमका, पूंजका, खूब सारी वोकेबुलरी क्या गया, उनके ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ। अपन अकाउंट की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, अकाउंट किसने स्टार्ट की, काफी वीडियो में आपने देखा ही होगा, लुकास पिसियोली ने की थी। अलग अलग बुक का नाम बताते हैं, काफी वीडियो मैंने देखा है गलत भी बताते हैं। एक्चुअल में लुकास पिसियोली ने जो बुक लिखी सुमा डे अर्थमेटिका थी, उसका हिंदी अनुवाद कुछ कुछ और बुक का नाम था, ऐसा करके कुछ गलत बताते हैं। पहली बुक वो नाम बताता है जिसका हिंदी में अनुवाद था। मैं सारी डिटेल क्लियर करूंगा, आपकी 15 साल से अकाउंट पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जिसमें भी हम बढ़िया डिटेल से पढ़ाते हैं। अकाउंट्स का जितना डीप नॉलेज है वो आपको हम वापस देने वाले हैं, है ना। तो भाई देखो, जब भी व्यापार में केस आता है कम्स इन, जब उसको हम डेबिट करेंगे, जब भी व्यापार से केस जाता है गोज आउट, तब हम उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट कैसे करेंगे, क्रेडिट कैसे करेंगे, आपको पता चल गया ना। जर्नल की पहली जो लाइन होगी, यहाँ अपन डेबिट लिखेंगे, यहाँ अमाउंट। जर्नल की दूसरी लाइन होगी वो क्रेडिट की होगी, यहाँ वो लिखेंगे नाम एंट्री का, और यहाँ अमाउंट। यहाँ दो कॉलम आएंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ये आपको इस तरह से लिखने का सिस्टम ध्यान रखना है। मान लो केस आपका क्रेडिट में चला गया तो ऊपर वाले उसकी वजह बन जाएगी, मान लो केस डेबिट में हो गया तो नीचे वाली उसकी वजह बन जाएगी। तो आपको दोनों लाइन में से एक लाइन को पकड़ना है। केस डेबिट हो रहा है तो दूसरी वजह को क्रेडिट लिख लेना है, केस अगर क्रेडिट हो रहा है तो दूसरी वजह को डेबिट लिखना है। इसको अपन और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाते हैं आगे। जर्नल अच्छे से सीख लो बच्चा, ये हमने पढ़ा था, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया वगैरह सब कुछ ये हमने पढ़ा था। व्यापार मान लो, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए खड़े करके दिया, बोलो ये व्यक्ति पैसा देता है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन किसके लिए पैसे लिए हैं, व्यापार के लिए। हम कहाँ बैठे हैं, हम व्यापार में बैठे, हम मुनीम जी हैं, बिजनेसमैन के साथ नहीं घूमेंगे। हम इस यहाँ बैठे हैं काउंटर पे, यहाँ बैठे बैठे हिसाब कर रहे हैं। चाहे पैसा कहीं से भी आए बिजनेस में आएगा, चाहे कहीं से भी आए, या चाहे डायरेक्ट दे या ये इसको लिख के दें, हमारे पास पैसा आएगा तो हम कैश डेबिट कर देंगे, हमारा कैश जाएगा तो कैश हम क्रेडिट कर देंगे। ओके बच्चा। तो मैंने बताया था लैपटॉप पे बैठा है बंदा, ऐसी उसके पास डिटेल आ गई, अब वो इसमें एंट्री फिल कर रहा है। ठीक है, इस तरह से काम हो रहा है। ये मैंने बताया था किसी व्यक्ति से पैसे ले तो ऐसा करके हमने ये सब कुछ पढ़ा था। अब आज रिलैक्स हो जाओ। अब बहुत फास्ट फास्ट भाग लिए सर, क्या पढ़ाया, क्या ट्रेन चला ली। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, एक बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, अच्छे से गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूँ, बहुत भाग लिया भाई, अब सीपी थोड़ा रिलैक्स हो जा, आराम से बच्चों को पढ़ा दे, कुछ ऐसा पढ़ा दे जिससे बच्चे एंट्रीज करना सीख जाए जीरो से। तो भाई लोगों मेरी बात सुनो, व्यापार में जितने भी केस से लेन देन होंगे, जब व्यापार में केस आएगा तो किस तरह से एंट्री होगी, जब व्यापार से केस जाएगा तो किस तरह से एंट्री होगी, डिटेल बाई डिटेल मैं पढ़ाने वाला हूँ। टेक्निकल रूल्स, टेक्निकल टेक्निकल रूल्स बाय सीपी सर, यानी कि मैं आपको टेक्निकल रूल्स देने वाला हूं, जो यही है बेटा। जब भी व्यापार में केस आता है तो डेबिट करो, जब भी व्यापार से केस जाता है तो उसे क्रेडिट करो। और डेबिट क्रेडिट करने की एंट्रीज आपको पता है, ऊपर वाली लाइन डेबिट की, नीचे वाली लाइन क्रेडिट की। या तो सीआर में केस आएगा या ऊपर डीआर में केस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो सर अच्छी बात है, इसको भी याद रख लेना। व्यापार में केस कब आता है वो आपको पता होना चाहिए, व्यापार में केस कब जाता है वो आपको पता होना चाहिए। जब हमारे पास नए नए बच्चे आते हैं ना 11th 12th में, तो मैं कहता हूँ भाई मोहन, बच्चों के नाम तो पर्टिकुलर लूंगा तो कंफ्यूज जाएगा, इसलिए मोहन नहीं दे रहा हूँ। पूछते बच्चा माल बेचा क्या होगा, तो बोलता है व्यापार में केस जाएगा, व्यापार से केस जाएगा। दिमाग घूम जाता है भाई, अरे माल बेच रहे हो तो व्यापार में केस आएगा, माल खरीद रहे हो तो व्यापार से केस जाएगा, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। मशीन खरीदी, आप मशीन को खरीदोगे फोकट में देगा कोई कि सर अब तो कुछ बच्चे ऐसे खुशमाती भी हो जाए सर उधार, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप रोकड़ खरीद रहे हो तो मशीन खरीदोगे तो केस तो जाएगा ना, उधार खरीदोगे केस जाएगा नहीं, उस जगह पर पार्टी का नाम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला कॉन्सेप्ट आएगा, केस को अच्छे से पकड़ के रखो, बिजनेस में केस को पकड़ के रखो, उसको गायब मत होने दो भाई, केस पे कंट्रोल कर लो, केस कब आ रहा है कब जा रहा है लॉजिकली सोच लो और उसके ऊपर एंट्री कर लो, फिर एंट्री में क्या एडजस्टमेंट करना है अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको ध्यान रखना है जब भी बिजनेस में केस आता है, डेबिट होता है, केस जाता है, क्रेडिट होता है, बस इतना से याद कर लो। भगवान की दया से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ता हूं, सारी एंट्रीज हो जाएगी। आगे चलो,
अब मैंने बताया था आपको व्यक्तिगत खाते, हम भाई व्यक्तियों के खाते खोलेंगे ना व्यक्तियों के खाते। जो चीज मैंने स्टार्ट से पढ़ाई है ना, उसी बैकग्राउंड को आगे लेके आ रहा हूं, ताकि बार बार आपको खातों की प्रकृति भी याद हो जाए, खातों के नेचर भी आपको याद हो जाएंगे साथ ही साथ, ताकि पीछे के टॉपिक का रिवीजन होता रहे, साथ साथ में जर्नल चलता रहे। व्यक्तिगत खाते कितने प्रकृति होते हैं? व्यक्ति, मैं व्यक्ति हूं, आप व्यक्ति हो, आप मुझे देख रहे हो, हम दोनों प्राकृतिक व्यक्ति है, स्वाभाविक व्यक्ति है, जिनने जन्म लिया है, जिनकी मृत्यु होगी। कर्तव्य व्यक्ति है कानूनी व्यक्ति, ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ना तो इनका जन्म होता है ना इनकी मृत्यु होती है। ये खोले जाते हैं कानून के और संविधान के द्वारा, और बंद कर दिए जाते हैं। ये खोले जाने वाले और बंद कर दिए जाने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका प्रत्यक्ष वैधानिक अस्तित्व होता है, जिनकी खुद की प्रत्यक्ष संपत्ति होती है। हाँ, इसकी खूब अच्छी सारी डेफिनेशन है, क्या कह रहा हूं, इसके बारे में भी डेफिनेशन है, इसके भी खूब एमसीक्यू बनेंगे, कोई डिटेल में इतना नहीं बताएगा। मान लो प्राकृतिक व्यक्ति है और कर्तव्य व्यक्ति है। कर्तव्य व्यक्ति की विशेषता है, नंबर 1, ये व्यक्ति भाई संविधान द्वारा निर्मित, इसे खोला जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है, इसका जन्म नहीं होता, ये प्रत्यक्ष अस्तित्व रखता है, इसका प्रत्यक्ष वैधानिक अस्तित्व है भाई साहब, इसका और व्यापारी का, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। व्यापारी अलग व्यक्ति है और व्यापार अलग व्यक्ति है ना। इसको कर्तव्य व्यक्ति, इसको प्राकृतिक व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति, इसके नाम की अलग संपत्तियां हो सकती है, इसके नाम की भी अलग संपत्तियां हो सकती है। मान लो आपने कंपनी खोली, तो कंपनी के नाम से आप संपत्तियां खरीदते हो ना, व्यक्ति के नाम से नहीं। व्यक्ति अगर अपने नाम से भी संपत्तियां खरीद सकता है, व्यापार के नाम से भी संपत्तियां खरीद सकता है, तो व्यापार, ये कर्तव्य व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति रख सकता है। प्रतिनिधित्व व्यक्ति, ऐसे कुछ खाते खोले जाएंगे जिसका प्रतिनिधित्व कोई थर्ड पार्टी करेगी, हम उस खाते को पढ़ते ही हमें लगेगा भाई किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहा है। इस कुल मिलाकर हमने 3 व्यक्तियों के बारे में बात की थी। आज हम इस व्यक्ति की जर्नल करके सीखेंगे, प्राकृतिक स्वाभाविक व्यक्ति की जर्नल प्रविष्टि करके देखेंगे। मान लो राम, श्याम, मोहन, सोवन, ये सब क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति है, आप जैसे और हमारे जैसे, ये है भाई प्राकृतिक व्यक्ति। रिलैक्स हो जा सीपी, आराम से पढ़ा दे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। प्राकृतिक व्यक्ति हो, चाहे कर्तव्य व्यक्ति हो, चाहे प्रतिनिधि व्यक्ति हो, हिसाब किताब तो कैसे होगा? आप या तो मुझे केस दोगे, मान लो मैं फीस ले रहा हूं, या आप मुझे केस दोगे, या मैं आपसे काम करवा रहा हूं तो मैं आपको केस दूंगा। या तो मेरे बिजनेस में केस आएगा या मेरे बिजनेस से केस जाएगा। तो कैप एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। या तो व्यापार में केस आता है तो केस डेबिट करेंगे, व्यापार में केस जाता है तो केस क्रेडिट करेंगे, व्यापार में केस आता है तो डेबिट करेंगे, व्यापार से केस जाता है तो क्रेडिट करेंगे। और भाई डेबिट की लाइन ऊपर वाली, यहाँ आएगा डी आर, और 2 क्रेडिट की लाइन नीचे वाली। अब दोनों में से कहीं एक जगह केस आएगा। ओके सर, ठीक है, आ जाइए आगे। ये है व्यापार, ये है व्यापारी। ये व्यापारी व्यापार के लिए, व्यापार में या तो केस डालेगा या केस निकालेगा किसी व्यक्तियों के सहारे। ये आ गया व्यक्ति, इससे केस लेगा व्यापार के लिए, इससे केस निकालेगा इस व्यक्ति के लिए। देखो, ये अपने पास कुछ नहीं रखेगा, जब भी व्यापार से केस निकालेगा किसी को देने के लिए, किसी से लेगा व्यापार को देने के लिए। तो ऐसे अपन लेन देन कैसे करेंगे? ये है बंदा मोहन, इससे मान लो पैसे लेगा, ये भी प्राकृतिक व्यक्ति है ना, प्राकृतिक व्यक्ति। ये रहा मोहन, नाम लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे नाम लिख दिया मोहन, ठीक है बेटा। अब साथ साथ में वापस इनको अरेंज कर दिए जा रहा हूं ताकि पीपीटी अपनी साफ रहे, गंदी नहीं लगे। आ जाइए अब नेक्स्ट, क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसमैन एंड अदर पार्टी। ये बिजनेसमैन एंड अदर पार्टी, ये रही, इन दोनों के बिटवीन, बीच के ट्रांजैक्शंस, एक दूसरे के ट्रांजैक्शंस अपन कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई? हम तो मुनीम जी है, ये बिजनेसमैन ठहरा, ये बिजनेस ठहरा, और ये अदर पार्टी, हमारे सामने तीन तीन पार्टियां हैं। हम किसका हिसाब किताब करेंगे भाई? ना तो इसका करेंगे ना इसका करेंगे, हम करेंगे बिजनेस का, हम करेंगे बिजनेस का। हम किसका हिसाब किताब करेंगे बेटा? हम करेंगे बिजनेस का हिसाब किताब। भाई बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर आ रहा है। किससे आ रहा है? मोहन से आ रहा है ना। तो हम वहां मोहन के नाम से एंट्री करेंगे, ठीक है। आ जाइए, मोहन से 50,000 रुपए प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए? मोहन से। बिजनेसमैन लिए और व्यापार को दे दिए। हम यहाँ बैठे हैं, जब तक बिजनेसमैन लिए, बिजनेस के पास पैसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एंट्री नहीं करेंगे। बिजनेस में पैसा आ गया, सर हमारे पास पैसा आ चुका है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई, बिजनेस में मोहन से 50,000 रुपए प्राप्त हुए, इस मोहन से 50,000 प्राप्त हुआ, तो केस आया गया। सर केस आता है तो केस अपन क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, कितना 1,000 रुपया? 50,000 रुपया। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आता है तब डेबिट होता है, कैश में डेबिट कर दिया। टू किससे आया सर? टू मोहन से आया। ओके, तो मैं यहां लिख दूंगा टू मोहन अकाउंट कितना 1000, 50,000। ध्यान देना, इनडायरेक्टली ये जो लाइन है पूरी डेबिट की है, ये लाइन जो पूरी है वो क्या है? क्रेडिट की है। ये आपकी एंट्री होगी। नरेशन पे अभी मत जाओ, नरेशन लिखने में अपन टाइम खराब नहीं करने वाले, है ना। यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन, कुछ नहीं है, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया अभी 50,000 रुपये प्राप्त हुए। यहाँ पर कोई दिक्कत आई है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है सर, मोहन से केस आया, केस आता है तो डेबिट। टू किस आया? मोहन से आया। ओके, नेक्स्ट है, मोहन को 20,000 रुपए चुकाए। अब वापस आए कितने? आए कितने थे भाई? 50,000। वापस चुकाए कितने इसको? वापस सर 20,000। ध्यान देना, मोहन को चुकाए, केस आया या गया? सर केस गया। आपके दिमाग में कोई भी रूल्स आ रहा हो, पाने वाला देने वाला व्यक्ति भूल जाना, भाई की कसम प्लीज भूल जाना। मेरे से जो 11th पढ़ के कहीं से बच्चे आते हैं ना, बहुत कंफ्यूज होकर पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे जाके वो सेट होते हैं। पाने वाले, देने वाले, आने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु, खर्चे, आय व्यय, हानियां, उन डेबिट क्रेडिट से अगर आप एंट्री करोगे तो 100% 1000 तरह से कंफ्यूजन आएगा आगे जाके। मैं कह रहा हूं आप सिर्फ कैश को फॉलो करके एंट्री करो, ठीक है ना। अब मोहन को चुकाया, बिजनेस ने पैसा मोहन को चुकाया। केस आया कि गया? सर केस गया। ओके, केस जाता है तो क्या होता है? सर केस जाता है तो क्रेडिट होता है, लिखा हुआ है साफ साफ, जाता है। कैश या तो आता है या जाता है, केस जा रहा है, केस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो जरूरी थोड़ी मैं पहले ऊपर वाली लाइन लिखूं, मैं पहले टू वाली लाइन लिख सकता हूं, टू कैश अकाउंट। ये क्रेडिट वाले लाइन के सामने कितना? 1000 रुपया, 20,000 रुपया गया। किसको गया भाई? मोहन को। मोहन अकाउंट डेबिट कितना? 1000 रुपया। सर 20,000 रुपया। किसी को दिक्कत है तो बोलो। बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन, बीइंग अमाउंट पे टू मोहन। आप कुछ भी नरेशन नहीं पूछा जाएगा भाई साहब, आपसे एंट्री पूछी जाएगी। मैंने नरेशन लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए भी, ऐसे नरेशन हुआ। अब देखो बेटा, पहले जब केस आया एंट्री हो गई, केस गया एंट्री हो गई। अब थोड़ा सा सोचो, केस आया कितना? 50,000। किससे आया? मोहन से। गया कितना? 20,000। किसको गया? मोहन को। अगर डिटेल देखें तो भाई साहब 50 आए 20 गए। अभी ये मांग कितना रहा है? अभी भी मोहन 30,000 रुपए मांग रहा है। हाँ, थोड़ी हिंदी की राइटिंग मेरे से नहीं बैठती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी लिखने की मात्रा है मेरी थोड़ी पुअर है बच्चा, इन चीज का ध्यान रखना। 30,000 रुपए मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? इसे आया कितने? 50। वापस दे दिए कितने? 20। तो मांग कितना रहा अभी हमसे? 30,000। ठीक है, अब एक चीज लॉजिक की सोचो, एक चीज सोचना बेटा, अगर मैं लिख दूं टू कैश अकाउंट और यहां लिख दूं 10,000, अब आप बताओ ये टू कैश, कैश आने को इंडिकेट करता है, कैश जाने को इंडिकेट करता है? सर कैश जाने को इंडिकेट करता है। कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। तो ये क्रेडिट हुआ है सर कि टू कैश क्रेडिट हुआ है। ऊपर लिख दिया मैंने राम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया। इस एंट्री का मतलब क्या हो गया भाई? इस एंट्री का मतलब हो गया, बताओ दिमाग में सोचो, कैश गया, किसको गया? राम को। तो 10,000 रुपए राम को चुकाए। अगर मेरा होता कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू श्याम अकाउंट 2,000, इस एंट्री का मतलब क्या हुआ भाई? कैश डेबिट है मतलब कि कैश हमारे पास आया है। कैश कितना आया? 2,000 से।
रूल्स है ना एक, वस्तु आती है तो डेबिट करो, जाती है तो क्रेडिट करो। और वस्तुगत खातों में कैश सबसे पहली वस्तु, मैंने आपको बताया था कैश ही एक ऐसी वस्तु है जो सबसे पहले व्यापार में आती है, उसी के बाद अलग अलग खाते बनेंगे। तो कैश मैंने उसी नियम से एक तोड़ निकाला भाई, जिससे आप एंट्री सारी कर सको। कैश आता है तो डेबिट करो, कैश जाता है तो क्रेडिट करो। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। जो आपके दिमाग में अगर ये याद है तो आने वाली वस्तु की जगह कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट कर दो। आपको पता चलने लग जाएगा कैश कितना आया है और कैश कितना गया है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, कुछ मत कीजिए, आप अपने घर में ले लीजिए। आपके घर में जब भी कैश आता है तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो आपके घर में पापा की सैलरी आती हो, मम्मी की सैलरी आती हो, बहन भाइयों की सैलरी आती हो, तो जब भी कैश आए, कैश अकाउंट डेबिट टू पापा सैलरी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रदर सैलरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सिस्टर सैलरी। कैश आया, जितना जितना कैश आता है वो डेबिट होता है। डेबिट डेबिट जोड़ लो, तो सर डेबिट डेबिट जोड़ा 5 लाख आ गया। अब जितना भी कैश कैड हो रहा है जाएगा कैश। मिल्कमैन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मिल्कमैन अकाउंट डेबिट टू कैश, राशन ग्रोसरी आइटम अकाउंट, ग्रोसरी अकाउंट डेबिट टू कैश, किराने का आइटम पैसा गया टू कैश। अब जो भी आप खर्चा दे लो, काम वाली भाई आ रही है ना, है ना, तो उसको अपन सर्वेंट, सर्वेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब जब भी कैश गया है तब सीआर हुआ है, तो डीआर डीआर कैश को जोड़ा, जितने भी डीआर हुए मतलब कैश आया है, जितने भी कैश डीआर हुआ मतलब कैश आया है, जितने भी कैश सीआर हुआ मतलब कैश गया है। तो डीआर में से माइनस कर लो सीआर, डीआर में से माइनस कर लो सीआर। आया भाई 5 लाख, गया 3 लाख। मम्मी को बोल सकते हो, मम्मी आपकी तिजोरी में पड़े हैं 2 लाख। मम्मी जाएगी, क्या बात करती है बच्चा, हाँ मम्मी आपकी तिजोरी में 2 लाख रुपए पड़े हैं। मम्मी जाके खोलेगी, बैठ की काउंटिंग करेगी, बच्चे ने या तो तिजोरी में से चाबी चुराई है, काउंटिंग करी है पैसों की, ऐसा क्या क्या इसको पता चल गया। अरे भाई हम जादूगर हैं, हमें पता चल जाता है कैसे केस आया है, कैसे केस गया है, कितना केस पड़ा है, कितना केस गया है, सब पता रहेगा आपको। आपको सिर्फ फोकस इस पर रहना है, केस आता है जब, केस जाता है तब। तो भाई साहब, प्राकृतिक व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति से लेन देन करो, किसी भी व्यक्ति से लेन देन करो, आप व्यापार के मुनीम जियो। भाई लोग आप व्यापार के मुनीम जियो, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट किससे आया, टू मोहन सोवन राम श्याम ध्याम घनश्याम काका बाबा, किसी भी। जब भी कैश गया टू कर देंगे कैश डेबिट में, राम श्याम मोहन सोवन जो भी हो गया। प्राकृतिक व्यक्ति की किसी भी प्रकार की भाई आप एंट्री कभी गलत नहीं करोगे ना, गारंटी से कभी आप प्राकृतिक व्यक्ति की एंट्री कभी गलत नहीं करोगे ना। ये आपका क्लियर हो गया फंडा। ओके सर, हमारा 100% क्लियर हो गया सर, प्राकृतिक व्यक्ति की तो हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। ओके सर, नहीं करेंगे। आगे बढ़ते अपन अब। ये रहे व्यक्तिगत। अब कानूनी व्यक्ति, कर्तरी व्यक्ति को उठाते हैं, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसको उठाते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति हो गया। अब रहा कर्तरी व्यक्ति। कर्तरी व्यक्ति मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, जो संविधान द्वारा बनाए गए, निर्मित किए गए कानूनी व्यक्ति ना, जैसे बैंक, कंपनी, फर्म, एनजीओ, एनपीओ, गवर्नमेंट, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, ट्रस्ट, ये खूब सारे रहेगा अपने प्राकृतिक व्यक्ति के अलावा कर्तरी व्यक्ति। अब इनका हिसाब किताब, व्यापार में सबसे ज्यादा अपन किस में हिसाब किताब करते हैं बेटा, बैंक में। बैंक की कुछ एंट्रीज है ऐसी जो मैं आपको अलग से अपन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाता रहूंगा। मैं अभी मैं आपको जर्नल के ऊपर पकड़ बना रहा हूं, जर्नल की एंट्रीज पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, है ना। जब चेक मिला तब क्या हुआ, ये वो, अभी चेक क्लियर नहीं हुआ, वो एक प्रोसेस वाइज प्रोसेस अपन टॉपिक वाइज टॉपिक वापस उठाऊंगा। अकाउंटिंग वर्कशॉप इसी चीजों पे है, आपके हर तरह के लेवल को, बेसिक फंडामेंटल के लेवल को मैं क्लियर कर दूंगा। फिर अपन उठाएंगे वापस जनरल का टॉपिक, उसमें थ्योरी, एमसीक्यूज वगैरह सारे उठा लेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो फर्स्ट टॉपिक का है वो भी उठाएंगे, सारा सिलेबस उठाऊंगा। उससे पहले मैं आपके वोकेबुलरी को कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल इधर देखिए, आगे अगर जब अपन अब जाएंगे ना, ये प्रतिनिधि दो की एंट्री कराऊंगा, इनकी एंट्री नहीं कराऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा। इनकी एंट्री करने का तो अलग तरीका है ना। तो यहां तक अपन सीख गए। ये नॉन कैश में आता है कि नॉन कैश कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये कैश हुआ। अभी मैं कैश कैश के सिस्टम को समझा रहा हूं। बेटा आप कॉर्पोरेट कीजिए, मुझे मेरे साथ पढ़िए, और जितना मैं पढ़ा दूं उतना 100% आप याद करके आ जाइएगा, आपको इजी से समझ में आ जाएगा। अब ये रहे आपके पास कृत्रिम व्यक्ति, मतलब कि काल्पनिक व्यक्ति भी बोल सकते, इसको कृत्रिम व्यक्ति भी बोलते हैं, इसको काल्पनिक व्यक्ति भी बोल सकते हैं, इसको कानूनी व्यक्ति भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे व्यक्ति जिससे अपन बात नहीं कर सकते लेकिन लेन देन कर सकते हैं। देखो बेटा, अब इन व्यक्तियों से भी या तो क्या होगा, हम इनको कैश देंगे या इनसे कैश लेंगे।
या तो इन व्यक्तियों से कैश आएगा या इन व्यक्तियों को कैश जाएगा। सोचो, गोली मारो, किसी से आए किसी से जाए, गोली मारो। बिजनेस में कैश या तो आता है या बिजनेस से कैश जाता है, चाहे इनसे आया चाहे इनसे आया चाहे इनसे आया। कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। ये हर बार मैं आपको ठोकूंगा। ये व्यक्तिगत खातों की अलग से और तैयारी हो जाएगी आपके साथ साथ। पीछे के टॉपिक का ये ब्रीफ रिवीजन नहीं है, डिटेल रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में, और जर्नल भी तैयार हो जाएगा आपका साथ साथ में। आ जाइए, देखो ये मान लो बिजनेस, ये बिजनेसमैन बिजनेस में कैश डालेगा या कैश निकालेगा, जितना खुद के पास था डाल दिया। अब कहां से लेके आएगा? अब लेके आएगा सर बैंक से। बैंक से कैश आएगा किसके लिए? एक बिजनेस के लिए। तो अपन बैंक की एंट्री करेंगे बिजनेस में। ये बिचौलिया है बेचारा, ये तो मेहनत कर रहा है बिजनेसमैन बिजनेस के लिए। ये पैसा लेके आएगा बैंक से, लाके डालेगा बिजनेस में। ये आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड प्रोसेस दिखा रहा हूं, ठीक है बेटा। ये आइए, ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेसमैन एंड बैंक। बिजनेसमैन और बैंक के बीच की ट्रांजेक्शन है ये इससे पैसा ले रहा है, ये इसको दे रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब सर इनकी एंट्री कैसे होगी? एसबीआई बैंक में 1 लाख जमा करवाए। ये बैंक का नाम भाई साहब एसबीआई, क्या नाम है? एसबीआई बैंक है ये। अब इस एसबीआई बैंक में कितने जमा करवाए? 1 लाख रुपए जमा कराए। ये भी एक अलग व्यक्ति है, बैंक अलग व्यक्ति है। ये बिजनेसमैन अपना पतलू लाल, बिजनेसमैन बिजनेसमैन पतलू लाल, ये भी एक अलग व्यक्ति है। ये देख लो, बना देता हूं मैं इसको, ये भी एक अलग व्यक्ति है। बिजनेस खुद एक अलग व्यक्ति है। हमारी फॉर्म जिसको हम बोल रहे हैं, अगर हमारी है कंपनी तो भी अलग है ना, तो ये अलग व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने मिलकर पैसे दिए ना भाई, ये बैंक से लेके आया, इसने इसको दे दिए। हमारे पास बाय थ्रू किससे आया? बैंक से पैसा आया, ये सॉरी, या फिर हमने इसको दिए, इसने बैंक को दे दिए, है ना। तो ये बिजनेसमैन ये बोलेगा, सर हमको बोलेगा मुनीम जी मैं 10,000 रुपये 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा रहा हूँ, खाता खुलवा रहा हूँ। बैंक में जमा कराए या बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक में खाता खुलवाया, 1 लाख रुपए से खाता खुलवाओ तो भी कैश तो जाएगा ना भाई। हाँ सर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो अच्छी बात है, थोड़ा समझो भाई साहब डिटेल से, ठीक है। तो अब मैं भाई साहब इसकी करने वाला हूँ एंट्री। अब आप सोचो, व्यापार में केस आया या गया? सर व्यापार से केस गया, तो मैं कर दूंगा टू कैश। क्या कर दूंगा बेटा? टू कैश। थोड़ा साफ सुथरा लिखें, बढ़िया, थोड़ा, ताकि आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो और समझने में इच्छा होगा। टू कैश अकाउंट कितना गया भाई? 1 लाख रुपया। लिख दो भाई, 1 लाख रुपया गया, बैंक में गया। किसको गया? टू। अब भाई सीआर की लेन हो चुकी है, 2 खाते प्रभावित होता है ना किसी भी लेन देन से। ये बैंक में जमा कराया तो इससे 2 लेन देन हो गई। हमसे कैश गया, कहां चला गया? बैंक में। तो सीआर की लेन तो हो गई, अब बच गई डीआर की। किस में गया भाई? एस बी आई बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लाख? 1 लाख रुपया। बीइंग अमाउंट बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, एंट्री हो गई। अब बताओ कहां तक ली भाई? व्यापार से पैसा किस में गया? बैंक में। बैंक भी एक अलग व्यक्ति है, ये भी एक अलग व्यक्ति है, व्यापारी खुद अलग व्यक्ति है। तो व्यापार से पैसा आया, इस व्यापार से पैसा बैंक में गया है, तो भाई आप मुनीम जी हो, आपने काउंटिंग करके गले में से निकाल के दिया है ना, तो व्यापार से केस गया तो केस को क्रेडिट कर देंगे। किसको गया? एसबीआई बैंक को गया। इस तरह से आपको एंट्री करनी है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपया, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ एंट्री का? क्वेश्चन नहीं बोला मैं, डायरेक्ट एंट्री बनाई है। कैश अकाउंट डेबिट, मतलब भाई कैश आता है जब डेबिट होता है, तो ये कैश आया है, कितना आया है? 10,000 रुपए है। किससे आया है? बैंक से आया है, टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कैश अकाउंट डेबिट है, मतलब कैश आया है, किससे आया है? बैंक से आया है। अगर मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ क्या लिख दूं? एसबीआई बैंक। एसबीआई में जमा कितना है? 1 लाख रुपया। वापस कितना आ गया? 10,000 रुपया। अब बैंक में कितना पड़ा है? 90,000 रुपया। सीधी सी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आएगी नहीं है? जब भी आप एंट्री देखो, कैश डेबिट है मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है,
कैश क्रेडिट है मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है। जिम्मेदारी से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ और ठोक बजा के कहता हूँ, कॉमर्स के बच्चों को भी इतनी क्लेरिफिकेशन नहीं थी जब से पहले से मेरे से नहीं पढ़ा था। उन्होंने पाने वाले, देने वाले, आने वाले, जाने वालों से एंट्री जरूर कर ली होगी सही, लेकिन इतनी क्लेरिफिकेशन से एंट्री नहीं हुई होगी कि वो एंट्री को देख के बता दे भाई हुआ क्या है बिजनेस में। अब आप बता सकते हो देख के कि भाई सर कैश आया है, किससे आया है, बैंक से आया है, इस एंट्री को देख के बता सकते हो। जैसे जैसे मैं सारी एंट्रियों के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, गारंटी से कहता हूं बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट है, कैश के आगे सारे फेल कॉन्सेप्ट है। कैश को पकड़ के रखो, आपका बिजनेस पकड़ में रहेगा, आपकी एंट्री पकड़ में रहेगी, आपका हिसाब किताब पूरा पकड़ में रहेगा। अब इसमें ज्यादा घास नहीं काटते क्योंकि ये आपको टेलीग्राम पे मुझे देनी जो है और आपको समझनी जो है और आपके समझ में आनी भी चाहिए, है ना। इसलिए कहता हूं, काफी बच्चे कहते हैं सर ये घटाया भी मत करो, लिखा रखा भी करो ताकि हमें समझ में आए। बिजनेसमैन, अच्छा होता मैं यहाँ बिजनेसमैन का फोटो डाल देता, ठीक है। अब ओके, हमने किस में जमा कराए, बैंक में। अब इसमें भाई जमा कितने हो गए, ये जमा कितने हो गए, 1 लाख रुपए जमा हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसबीआई बैंक से 20,000 रुपए निकाले, अब बैंक से निकाले बिजनेस में आ गए, बैंक से निकाले बिजनेस में, हम मुनीम जी बैठे थे, आया बिजनेसमैन, लो सर बैंक से 20,000 रुपए निकाल दिए, गले में रख दो। या बिजनेसमैन फोन कर दे रास्ते में, हाँ भाई अपने बैंक से 20,000 रुपए निकाल लिए, तो व्यापार में आने की एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक से आगे व्यापार में चले गए। अब वो चाहे उस पैसों का खरीदे कुछ भी करे, व्यापार में पैसा आ गया, है ना, तो 20,000 आ गए। अब आपको देखना है इस लाइन को पढ़ के आपको क्या लगा, केस आ रहा है कि जा रहा है, एक बार सोच लो, और नहीं समझ में कमेंट कर देना कि सर अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा। भाई 20,000 रुपए बैंक से निकाले और व्यापार में आ गए, कैश आता है तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितने 1,000 रुपए, सर 20,000 रुपए, ओके अच्छी बात है। टू किससे निकाले, एस बी आई बैंक अकाउंट, कितने 1,000 रुपए, 20,000 रुपए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बीइंग अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जानकारी के लिए बता दूं भाई, अकाउंट में ये नरेशन क्या हो गया, अकाउंट में ये नरेशन इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, ये मत बोल देना सर यहाँ पे भी हिंदी लिखो, भाई माफ कर देना, है ना। अब देखो हमने जमा कितना कराया बैंक में, 1 लाख, तो कैश गया 1 लाख, कैश आया 20,000, आया कितना 20,000। अब भाई बैंक में बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस, अभी भी बैंक बैलेंस इन दोनों एंट्री के बाद, इन दोनों एंट्रीज के बाद बैंक में बैलेंस 1 लाख रुपए, तो क्या हुआ, डिपॉजिट 20,000 क्या हो गया, विड्रॉल पीछे कितना 80,000 बैलेंस। ये आपके कॉन्सेप्ट एंट्री देख के बता सकते हो, कैश गया सीआर सीआर, जहां जहां बैंक नाम है बैंक टू कैश किया गया 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 जोड़ लो, इतना कैश बैंक में गया, बैंक कैश अकाउंट डेबिट आया, कैश 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 के डेबिट टू बैंक 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 जोड़ लो, कितना गया कितना आया बैलेंस बता सकते हो। अब बताओ बैंक की आपने पासबुक देखी होगी, डेबिट क्रेडिट उसके पीछे भी लिखे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जब आपका पैसा वहां पर सीआर पड़ा है, इसका मतलब वहां पे आपका पैसा क्रेडिट पड़ा है, जब वहां से पैसे निकालते हो तो वहां से डेबिट हो जाता है ना। उससे और इसमें थोड़ा सा रिवर्स सिस्टम होता है पासबुक में वगैरह, इसमें वो मैं आपको जब बीआरएस करूंगा तब कराऊंगा। अभी आप जर्नल एंट्री पे फोकस करो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट जर्नल से किसी भी खाते का बैलेंस बता सकता है, टी अकाउंट बना के, ये टी अकाउंट ऐसे बनाया, इधर डी आर लिख लेगा, इधर सी आर लिख लेगा, केस आया आया इधर लिख लेगा, केस गया गया इधर लिख देगा, बैलेंस कितना है बता देगा, गारंटी से बता देगा। अब टी अकाउंट बनाने सिखाऊंगा हर एक खाते के कि सर ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, आराम से बात करेंगे इसके बारे में आगे चलकर। अभी आप इस पे जर्नल एंट्री पे फोकस करो अच्छे से, ठीक है। अब बताइए आप, अगर आपको कहे कि आपने किसी कंपनी को पैसे दिए हैं, किसको पैसे दिए हैं, कंपनी को पैसे दिए हैं, इस कंपनी को कोई एक्स लिमिटेड है मान लो, उसको पैसे दिए हैं, तो क्या होगा, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
कैश 10,000 वापस ले लिए, उधार आ गया, वापस आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, ये एक्स अच्छे से लिख दो, लिमिटेड अकाउंट। फास्ट वाइज लिख रहा हूँ क्योंकि ये अपना कॉन्सेप्ट ही है। 2,000 रुपया। अब एक्स लिमिटेड से और कितना मांग रहे हैं अपन? 8,000 रुपया। समझ में आया? 10 गया, 2 वापस आ गया, 8 अभी भी उससे मांग रहे हैं। एंट्रियों से हिसाब किताब कर सकते हो भाई। एंट्री आपकी अच्छी है ना, एंट्री में पकड़ अच्छी कर लो, गारंटी से कहता हूं अकाउंट अच्छा हो जाएगा। अब किसी भी एनजीओ को दिए केएससीआर हो जाएगा, एनजीओडीआर हो जाएगा, एनपीओ को दिए एनपीओडीआर हो जाएगा, केएससीआर हो जाएगा। मतलब इन सब में से अब आप किसी को भी पैसा दो, डेबिट क्रेडिट कर दोगे आराम से। केस आ रहा है तो केस डेबिट कर दोगे, केस जा रहा है तो केस क्रेडिट कर दोगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। इस केस को फॉलो कीजिए, इस केस से आप एंट्रीज कीजिए, कभी भी गलत नहीं होगी। हमारे बिजनेस में 2 तरह की, अब थोड़ी सी डिटेल के लिए बता दूं आप लोगों को, हमारे बिजनेस में 2 तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक तो कैश और एक नॉन कैश। नॉन कैश जो भी होते हैं उनको बोलते हैं इवेंट्स, मतलब की घटनाएं। एक होता है हमारे व्यापार में लेन देन जो नकद के रूप में होता है, दूसरा होता है घटनाएं। लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, घटनाएं बहुत कम होती है। लेन देन अच्छे से सीख जाओ, केस की एंट्री करना अच्छे से सीख जाओ, घटनाएं की एंट्री में आराम से पकड़ में डाल दूंगा आपके, इतनी अच्छे से पकड़ में डाल दूंगा कभी गलती नहीं होगी। और 99% बच्चे घटनाओं वाली एंट्रीज गलत करते हैं। 99% बच्चे घटनाओं वाली एंट्रीज गलत करते हैं और उनको घटनाएं वाली एंट्रियां ही परेशान करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मशीन परचेज करी आपने 1 लाख, जच्चा यार ने अभी ये काम नहीं करते और मशीन को करा सेल, ये करा परचेज और मशीन करी सेल कर दी 80,000 में। तो भाई मशीन परचेज करी, केस आया गया, सर मशीन परचेज करेंगे केस गया, तो लिखो टू कैश कितना हजार, 1 लाख रुपए गया। किस वजह से गया? मशीन अकाउंट, ये वस्तु की एंट्री करा रहा हूं मैं, लेकिन आपकी ये भी पकड़ में आ जाएगी। अब मशीन बेची, सर कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन बेची तो कैश आया, टू मशीन, कैश आया, किससे आया? खाली जगह रह गई है, तो ये करो मशीन कितने हजार, 80,000। अब 2 लेन देन के बीच में एक घटना घटित हो गई बच्चों। क्या सर, क्या घटनाएं घटित हो गई? यहां पे तो मशीन खरीदी, यहां पे मशीन बेची, दोनों हिसाब किताब तो लिख दिया आपने, लेकिन देखा जाए ना, मशीन आई कितनी थी? 1 लाख की। मशीन गई कितनी है? 80,000 की। तो भाई साहब आपने कितना घाटा खा लिया? 20,000 का। अब ये खाता खुला तब डेबिट था, खाता खत्म हुआ तब उल्टा हो गया, क्रेडिट हो गया। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, नियम है, रूल से आगे की वर्कशॉप में बिल्डअप करूंगा। फिलहाल ये सोचो 20,000 का आपको लॉस हो गया ना, तो आप क्या करोगे? इस 20,000 के लॉस को अपन बोलेंगे घटना हो गई। आपके साथ क्या हो गई? घटना हो गई। सर इस एंट्री के अंदर अब कुछ और एडजस्ट लिखना पड़ेगा। मशीन खरीदा, मशीन बेचा। जब भी आप कोई व्यापार में माल खरीदते हो, बेचते हो, चाहे मशीन हो चाहे माल हो, या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आज मशीन खरीदी 1 लाख की, अगले दिन 1,10,000 में बेची, 10,000 का फायदा हो गया, तो फायदा भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आज आपने खरीदी 1 लाख की, 80,000 में बेची, 20,000 का घाटा हुआ, उस घाटे को भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ भी ऐसा खरीदा बेचा के साथ घाटा प्रॉफिट नहीं करा रहा हूं। जैसे ही आपने ऐसी एंट्री की तो यहां पर मशीन वापस देखो, मशीन 1 लाख की रहेगी, क्योंकि जितनी मशीन आई थी उतनी पूरी चली गई। तो यहाँ आएगा P&L अकाउंट डेबिट, सॉरी अकाउंट, यहाँ डेबिट 20,000। उस मशीन पे कैश हमारा 80,000 आ गया, 20,000 का घाटा था, 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख की मशीन थी जिसमें 20,000 का घाटा है और 80,000 का कैश आ गया। कैश आया वो डेबिट हो गया, टू मशीन से आया, मशीन से पूरा कैश 1 लाख नहीं आया, उसमें से 20,000 घाटा है। तो ये घटना की एंट्री है बेटा, ये घटना की एंट्री। मैं अभी इन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, कुछ एंट्रीज घटनाएं की होगी, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे जिसको। जो जो आपके नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे उनको अपन नॉन कैश ट्रांजेक्शन के हिसाब से कराएंगे, है ना, वो अलग से कराऊंगा मैं। उसका टॉपिक ही जर्नल में नॉन, वही कैश का ट्रांजेक्शन होती है, आपको डिटेल में बताएंगे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, लेन देन क्या होती है, घटनाएं क्या होती है। उनके ऊपर भी एग्जाम में एमसीक्यूज आए हुए हैं और शानदार एमसीक्यू बनते हैं उसका। ये लेन देन है, घटना है, घटना है कि लेन देन है, ऐसे पूछ जाते हैं। और आप लोगों ने भी काफ़ी पिछले काफ़ी साल से ये
वैकेंसी अटकी हुई है, आपने अकाउंट 2-4 बार तो पढ़ी होगी, ऐसा एमसीक्यू आपके सामने आया होगा, लेन देन और घटनाओं का, गारंटी से कहता हूँ आपके पास आया होगा, अभी दिल बोल रहा होगा हाँ सर आया तो था लेकिन समझ में नहीं आया। आ जाइए वापस जर्नल पे। प्राकृतिक व्यक्ति की एंट्री करना सीख गए, कृत्रिम व्यक्ति की एंट्री करना सीख गए, अब आते हैं बेटा प्रतिनिधित्व व्यक्ति की एंट्री करना सीख रहे हैं, जिसमें इन दो की एंट्री करेंगे, बाकी इनकी एंट्री नहीं करेंगे। ये घटनाएं बन गई हमारे साथ, ये हो गई घटनाएं। पूंजी डालेगा व्यक्ति, कैश हमारे पास आएगा, पूंजी निकालेगा व्यक्ति, ड्राइंग करेगा तो कैश हमसे जाएगा, यहाँ तो कैश ट्रांजैक्शन है। टैक्स पेबल, टैक्स देना बाकी है, ना तो केस आया ना केस गया, कैसे एंट्री करनी पड़ेगी, अपन को ड्यू एंट्री करनी पड़ेगी। बिल्स पेबल, बिल पेबल आ गया किससे, किसी पार्टी से, अभी कैश नहीं आया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस पेड करे तब तो कैश थे, साल के बाद में पता चला हमारा भी ये कैश एक्सपेंसेस यूटिलाइज नहीं हुआ, हमारा ये एडवांस जैसा हो गया, प्रीपेड हो गया, इसकी एक अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इन सब की अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। इनके रूल्स नियम रेगुलेशन थोड़े से अलग है। मैं अभी आपको केस एंट्री सिखा रहा हूँ। इस प्रतिनिधित्व व्यक्ति में दो एंट्रीज जो केस से रिलेटेड है, बाकी सारी एंट्रीज नॉन केस से रिलेटेड है। आ जाइए यहाँ पर। अब ये रहा बिजनेस, ये रहा बिजनेसमैन, कैश डालेगा या कैश निकालेगा। कैश डालेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल। कैश निकालेगा उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग। कैपिटल एंड ड्राइंग, इनकी एंट्रीज करना सिखाते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसमैन एंड बिजनेस, अब ट्रांजैक्शन आपके किसके चल रहे हैं, बिजनेसमैन एंड बिजनेस के ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। ज़्यादा पेन चलाने की आदत है नहीं मेरी, पर फिर भी चल जाता है। ये आपको ज़्यादा नहीं देंगे चला के पेन, ताकि आपकी ये पीपीटी जब आपको मिले साफ सुथरी मिले। ओके बच्चे लोगों, अब आ जाइए। व्यापारी ने 4 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। ओके, व्यापारी ने 4 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। कैपिटल कितनी थी इसने बेटा, 4 लाख की। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यापार में आप हो मुनीम जी, व्यापारी के गले में टप लाके पटका व्यापारी ने, भाई साहब सीपी जी ये लो 4 लाख रुपए, हमें करना है व्यापार। चलो सर, व्यापार में कितना आ गया, 4 लाख। केस आया गया, आ गया 4 लाख, तो अपन क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 4 लाख रुपया। रुपया लिख लो 4 लाख, चाहे रुपया लिख लो 4 लाख। टू, अब ये बिजनेसमैन ने दिया है भाई, ये बिजनेसमैन लिखना भूल गया, टाइपिस्ट गलती हो गई, माफ करना। बिजनेसमैन ने दिया है। अब जब भी आपको बता रखा है बिजनेसमैन जब देता है तो उसका खाता नहीं खुलता है। ये मेरा ठहरा पतलूलाल, पतलूलाल का खाता खोलेंगे अपन तो अपनी पतलूल खुल जाएगी, है ना। तो भाई इसका खाता कैपिटल के नाम से खुलेगा। जब भी व्यापारी, व्यापार का स्वामी व्यापार में कुछ भी देगा तो व्यापारी के नाम से खाता नहीं खुलेगा, पूंजी के नाम से खाता खुलेगा। तो कैश आया है, ये 4 लाख आया है, किससे आया है बच्चे लोगों, ये व्यापारी से पैसा आया है, इसलिए इसको कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल अकाउंट कितने लाख का, 4 लाख का। तो ये डेबिट क्रेडिट में लिखने का तरीका हो गया। देखो ऐसे, ये डेबिट वाली लाइन है, ये क्रेडिट वाली लाइन है, ठीक है बेटा। ओ तेरी तो कंट्रोल जेड भी नहीं किया जा सकता, वापस से लिख देते हैं, तैयारी हो जाएगी। जब भी पैसा आया है, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया बेटा, 4 लाख। टू, किससे आया, व्यापार के मालिक से, तो उसका नाम तो नहीं लिखेंगे, उसके नाम के स्थान पर क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। देखो मैं जर्नल के साथ साथ ये क्यों करा रहा हूं पता है, तो आपको पता चला ना रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरे इस पतलूलाल को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल का खाता खुल रहा है कैपिटल के नाम से, है किसका, पतलूलाल का खाता है। तो ये कैपिटल देख दिया आपको पता चलेगा बिजनेसमैन का खाता है, कैपिटल देख दिया पता चलेगा बिजनेसमैन का खाता है। थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है, थर्ड पार्टी को और इस तरह करता है, भाई साहब ये कैपिटल पूंजी के स्वामी का खाता है, ठीक है। अब क्या है रे, ओके हो गया, एंट्री हो गई, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर ये बिजनेसमैन अभी तो कैश दे रहा है, आपने एंट्री कर दी कैपिटल की, एक ऐसी एंट्री और बताओ जिसमें कैश नहीं देता हूं। मैंने बताया था कुछ भी दे, ये थूक दे, वहां पेड़ उग जाए, वहां से फल लगने लग जाए, इसकी वजह से कुछ भी हो जाए, पैसे कमा ले, कैपिटल मानी जाएगी। मान लो भाई इसके घर पे क्या है, कैंडी शॉप खोल रखी है, टॉफियों का बिजनेस है, टॉफी खाने का खुद को शौक, खुद के बच्चों को शौक, खुद की बीवी को शौक, खुद के दादा दादी सबको शौक टॉफी खाने का, पूरे खानदान को टॉफी खाने का शौक है।
भाई साहब ने एक रैक बना रखी है घर पे, 1000 तरह की टॉफियां घर पे पड़ी है, खूब सारी कैंडी पड़ी है, और एक दिन बिजनेस के स्टॉक में थोड़ी कमी आ गई, वहां पैसे नहीं थे, माल खरीद नहीं पाया, घर से स्टॉक उठाया अंदर लाके डाल दिया। तो बिजनेस में क्या आया? क्या कैश आया? सर बिजनेस में कैश नहीं आया, बिजनेस में स्टॉक आया। स्टॉक अकाउंट डेबिट। मान लो 20,000 का माल था पूरा का पूरा, टॉफी कितनी थी? हाँ 20,000 की टॉफी थी, 20,000 टू कैपिटल। कहां से आया माल? बिजनेसमैन के घर से आया, तो भाई साहब कैश स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आगे ना एंट्री कैपिटल, यहां सीआर होगी, कैश के जगह पर बिजनेसमैन कुछ भी दे दे, बिजनेसमैन कुछ भी दे दे। कैश के स्थान पे क्या दे सकता है? कैश के स्थान पर स्टॉक, फर्नीचर, कुछ भी दे सकता है। क्या बनेगी? कैपिटल बनेगी, ये ध्यान रखना। ओके सर, ये हो गई एंट्री। कैश के स्थान पे कुछ भी देगा उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ तो स्टॉक आ जाएगा, या यहाँ पर फर्नीचर आ जाएगा, यहाँ पे मशीन, कुछ भी दे ये वो वर्ड आ जाएंगे। ये मैं साफ नहीं करूंगा, ये रखूंगा, ये कॉन्सेप्ट की बात है लेकिन लाइक बात है, इसको मैं रखूंगा बेटा। आ जाइए अब आप आगे। व्यापारी ने 1,00,000 रुपए व्यापार से निकाले, भाई जरूरत पड़ गई, दिए कितने थे? दिए थे इसने 4,00,000, निकाल लिए कितने? 1,00,000। तो अब केस आया या गया? सर केस गया। केस आता है डेबिट होता है, केस जाता है क्रेडिट होता है, केस आया है। यहां आके फोकस करो। अभी सर केस आया है, यहां कैश अकाउंट डेबिट। ओ सर गलती कर रहे हो आप। क्यों? सर व्यापारी ने 10,000 रुपए व्यापार से निकाले, व्यापारी के पास तो है ना। अरे सर हम व्यापारी की एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम तो व्यापार की कर रहे हैं। व्यापार से व्यापारी के पास गए, वेरी गुड। व्यापार अलग व्यक्ति, व्यापारी अलग व्यक्ति, व्यापार अलग व्यक्ति, व्यापारी अलग व्यक्ति। व्यापार से इसने आहरण किया है, व्यापार के स्वामी के पास गया है, व्यापार से तो गया ना। हम हिसाब किताब व्यापार का कर रहे हैं सर। ड्राइंग करी, व्यापार से पैसा गया व्यापारी के पास, तो केस जाता है। सर आप तो आता है लिख रहे हो डेबिट, गलत बात है सर, गलत बात है, साफ करो इसको। चलो भाई गलती हो गई, कान पकड़ लेते हैं, साफ कर लेते हैं, साफ हो जा। हो गया साफ, हो गया, हो गया। वापस आ जाइए, आ जाइए सर। इस तरह से, इस तरह से आपको पकड़ के रखना है भाई। व्यापार से पैसा आया या व्यापार से पैसा गया, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। ओके, तो सर गया पैसा, टू कैश कर दो ना। कैश अकाउंट कितना? 1,00,000 रुपए। क्रेडिट वाले लाइन में सामने लिख दो, 1,00,000 रुपए केस गया। किसकी वजह से गया? पतलू लाल लिखू क्या यहाँ पर? नहीं सर, व्यापार का स्वामी जब देता है तो कैपिटल, लेता है तो ड्राइंग। व्यापार के स्वामी लिया तो हम ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे सर। तो भी डेबिट यहां नजदीक करूंगा तो आप और कहोगे मेरी दादी नजदीक करने की है। ड्राइंग अकाउंट ई डेबिट के सामने डेबिट। कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। ये एंट्री हो गई। कहां दिक्कत आई भाई? व्यापार के स्वामी ने दिया कितना? 4,00,000। निकाल कितना लिया? 1,00,000। अब कैपिटल कितनी? कैपिटल 4,00,000 दी, ड्राइंग माइनस 1,00,000 रुपए निकाल दी। कॉमर्स में ध्यान रखना बेटा, कॉस्ट का मतलब माइनस होता है, ऊपर वाले में से कम करना। कैपिटल का बैलेंस, बैलेंस कितना बच गया? 3,00,000। अब व्यापारी का कैपिटल का बैलेंस कितना है? 3,00,000। मान लो माल खरीदा, माल बेचा, प्रॉफिट हो गया, तो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ऐड हो जाएगी। इसकी पूंजी कितनी हो जाएगी? 3,50,000। फिर इसको भाई साहब का मन होगा और पैसा निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना, व्यापार से प्रॉफिट का पैसा होता है, व्यापार से निकालेगा तो ड्राइंग के रूप में ही, डालेगा कैपिटल के रूप में, निकालेगा ड्राइंग के रूप में, डालेगा कैपिटल के रूप में, निकालेगा ड्राइंग के रूप में। अब प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 का। पैसे कितने? बैलेंस अब कितना? बैलेंस बैलेंस सर 3,50,000। अब जरूरत पड़ गई 20,000 रुपये, और निकाल दिया, माइनस कर लो ड्राइंग। कितना रुपया? 20,000 निकाल लिए। ओके सर, यहां पे अब कितना बच गया? 3,20,000 रुपए की कैपिटल बच गई। तो सर ये 20,000 निकालने की एंट्री कर लो, कर लेंगे। तो कैश गया, टू कैश अकाउंट कितना? 20,000। सॉरी डेबिट वाले लाइन में आ रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अभी आप लोग कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया? थोड़ा इधर लिखूंगा तो वैसे ही अपने आप में क्या मानी जाएगी?
ये 20,000, यहाँ पे 20,000, डेबिट वाली लाइन, ऊपर क्या लिख दूंगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, कैश जर्नल को इतने आसानी से पढ़ाया नहीं जा सकता। सीपी सर पढ़ा रहे हैं, थैंक यू बोलना सर को एक बार कमेंट्स में जरूर बोलना। अगर आपको ये अगर जर्नल इजी लग रहा है तो मुझे थैंक यू जरूर बोलना प्लीज, मैंने इस पे बहुत अच्छे से मेहनत की है। अगर आपको लग रहा है कि सर ने मेहनत की है और मेहनत सर की आपको दिख रही है तो प्लीज 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 मुझे कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, किसी और का भला हो जाए, सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ताकि मेरे नया वीडियो अब ऐसे ऐसे हर टॉपिक के मैजिकल कॉन्सेप्ट दूंगा जो पिछले 15 सालों में डिटेल स्टडी करके उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट निकाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा कि इस कॉन्सेप्ट से एंट्री कीजिए, इस कॉन्सेप्ट से एंट्री सिर्फ सीपी सर कराते हैं। आ जाइए वापस। व्यक्ति ये खत्म, ये व्यक्ति खत्म, ये व्यक्ति खत्म, 3 ही व्यक्तिगत खाते होते हैं, तीनों व्यक्तियों के मैंने एंट्रीज करा दी। अब रही बात यहां से यहां तक की ये अपने नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। ये जब मैं आपको एंट्रीज नॉन कैश वाला कराऊंगा तब से वापस उठाएंगे इस टॉपिक को और ये कराएंगे, है ना। लेकिन ये प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति भी आपके पूरा हो चुका है। ओके बेटा, आते हैं अब आगे। टाइम क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम देख लेता हूं मैं, कितनी देर की क्लास हो गई। अभी तो 56 मिनट की क्लास हुई है ना। थोड़ा एक टॉपिक और बढ़ाया जा सकता है। वस्तुगत अव्यक्तिगत खाते, व्यक्तियों के खाते हमने कर लिए बेटा। अब अव्यक्तिगत जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति नहीं है हमारे व्यापार में, वो एक तो वस्तु है और एक आय व्यय है। एक तो वस्तु है और एक आय व्यय है, ये रहा आय व्यय। इसको दो और, वस्तुगत, अवस्तुगत, वास्तविक, वास्तविक में देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है इनको, अवास्तविक और एक नाम मात्र। इसके 4 नाम है, 1 2 3 4, ये 4 नाम है इसके। इसके 2 नाम है, 1 और 2, ठीक है। और वस्तुगत में भी दृश्य वस्तु है, मूर्त वस्तु है, जो दिखने वाली छूने वाली। इन वस्तुओं में जैसे मान लो राकेश, जब भी वस्तु आती है डेबिट करते जाती है क्रेडिट करते हैं, वस्तु आएगी डेबिट, वस्तु जाएगी क्रेडिट। उस नियम को याद नहीं रखना है आपको, नियम कौन सा याद रखना है, ये। ओके, वेरी गुड। केस आए तो डेबिट, केस जाए तो क्रेडिट, केस आए तो डेबिट, केस जाए तो क्रेडिट। जब भी व्यापार में केस आता है डेबिट हो जाता है, जब भी व्यापार से केस जाता है क्रेडिट हो जाता है। ये आपके यूं गाने की तरह आना चाहिए, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। अब मान लो बेटा ये वस्तु है, चलो भाई आते हैं पहली बात, ये रही मशीनरी। बिजनेसमैन ने खरीद के लाके पटकी बिजनेस में, है ना, तो मशीनरी फोकट में आएगी नहीं, रोकड़ देना पड़ेगा, दे दो रोकड़ ना। अब ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसमैन विद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, बिजनेसमैन ने रियल अकाउंट मतलब वस्तुओं को खरीदा है ना, इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। एंट्री, व्यापारी ने 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। अब केस आया गया, सर केस गया, केस को सर अपन डेबिट कर देंगे, है ना। केस आया है तो अपन उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना। मजाक कर रहे हो सर आप, हम तो अच्छे से रट चुके हैं, केस आएगा तो डेबिट होगा। आप उल्टा बोल रहे हो सर, मेरे उल्टे बोलने की थोड़ी आदत है कभी कभार, हम आपको कंफ्यूज करेंगे थोड़ा कभी कभार, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा सर उल्टा बोल रहे की सीधा। हम वापस चलते हैं यहाँ, व्यापारी ने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी, मशीन जब खरीदेंगे केस जाएगा, ओके, टू कैश कर देंगे, टू कैश अकाउंट कितना गया बाबूलाल, 2 लाख रुपया, ओके। किसको गया, मशीनरी को, तो ऊपर लिख देंगे मशीन। साफ साफ लिखते हैं अच्छे से, मशीन अकाउंट डेबिट, कितना लाख रुपया, 2 लाख रुपया। कहां गड़बड़ हुई बेटा बताओ, कहां गड़बड़ हुई। मशीन की एंट्री हो रही है, इसको इसमें से कुछ भी खरीदो, फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 2 कैश गया। मशीन खरीदोगे मशीन अकाउंट डेबिट, 2 कैश गया। बिल्डिंग खरीदोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 2 कैश गया। स्टॉक खरीदोगे परचेज अकाउंट डेबिट, 2 कैश गया। इन्वेस्टमेंट करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 2 कैश गया। परचेज करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, 2 कैश गया। सेल्स करोगे कैश अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स, है ना। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इनकी एंट्री भी बताऊंगा, पहले ऊपर वाले तो सीख लो रे। ओके, आ जाइए यहाँ पर वापस। व्यापारी ने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। ओ सर 2-2 3-3 क्यों खरीद रहे हो आप, एक बार खरीद ली ना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्यों मैंने क्या है एक मशीन खरीदी, अब आपको एंट्री को मैंने लिखने के थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पे लेके जा रहा हूँ। बार बार मैं लंबी लंबी एंट्री लिख के अपना टाइम खराब नहीं करने वाला है, इसलिए मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, जैसे कि मशीन अकाउंट ऐसे ही कर दूंगा, मशीन अकाउंट डेबिट कितने की, 1,00,000 रुपए की, टू कैश, कैश पूरा लिखूंगा, अकाउंट कितना 1,00,000 रुपया। अब भाई अपने पास मशीनें कितनी होगी ये भी तो चेक कर लो। मशीन अकाउंट डेबिट एक आई, कैश गया 2,00,000 की, मशीन अकाउंट डेबिट दूसरी, कैश गया, तो मशीन एक तो अपने पास मशीन यहां पर पड़ी है, मशीन नंबर एक, मशीन नंबर दो, दो मशीन आ गई, वापस भेज देते हैं मशीन। व्यापारी ने रुपए 1,00,000 की मशीनरी बेची, अब लिखा हुआ नहीं है कौन सी बेची, ये बेची ये बेची, ऐसा कभी क्वेश्चन आता है फिफो बेची, पहले वाली बेची थी, 1,00,000 का लॉस भी हो गया। अभी प्रॉफिट लॉस भी नहीं जा रहे हैं, मशीन बेची, एंट्री करना सीखो। व्यापारी ने 1,00,000 रुपए की मशीनरी बेची, केस आया केस गया, सर केस आया तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया टू, बोलो रे, टू मशीन अकाउंट कितना 1,00,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो, अब आप क्वांटिटी नंबर पे मत सोचना, मशीन नंबर 2,00,000 की 1,00,000 की, 3,00,000 की मशीन थी, 1,00,000 की वापस चली गई, 3,00,000 की मशीन थी, 2,00,000 की यहाँ, 1,00,000 की यहाँ, टोटल 3,00,000 की थी, 1,00,000 की वापस चली गई, फाइनली आपके पास 3,00,000 की थी, 1,00,000 की माइनस हो गई, आपका मशीन का बैलेंस कितना बचा, 2,00,000 का बचा। एंट्री बेस पे ये कॉन्सेप्ट हो गया है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस से बेची। मान लो ये मशीन वापस बेच दी 1,00,000 की, ऊपर वाली मशीन हीच पड़ी है, ये सोच के चलो अभी एक बार, तो वस्तु आई है इसकी एंट्री, वस्तु गई उसकी एंट्री, वस्तु आएगी तो केस जाएगा और वस्तु जाएगी तो केस आएगा, इस हिसाब से सोच के एंट्री करो। आपके दिमाग में अब जोर डाल के रट लो, केस आता है तो डेबिट होता है, केस जाता है तो क्रेडिट होता है। यारों ये आपकी एंट्री को इतना मजबूत कर देगा, इतना स्ट्रांग कर देगा कि मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये बन्नी को भी मजा आ गया। अब अपन कल आदर्शीय वस्तुओं का और आय व्ययों का हिसाब किताब लिखने से पहले वस्तु का कुछ अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि वस्तु अपन खरीद रहे हैं, वस्तुगत खाते, माल खरीदेंगे, माल के अलावा कुछ अन्य वस्तुएं खरीदेंगे, उनकी एंट्री कैसे होगी, वस्तु को लेके थोड़ा सा डिटेल और पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसके बाद आप और अपन अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पीपीटी बना रखी है, तो कल आप जुड़ जाइए मेरे साथ। आज के लिए यहाँ तक ही, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर जाइए, आज की पीपीटी ले लीजिए, पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बाय, शुभ रात्रि, रात को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शुभ रात्रि, सपा खैर, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।